Hey guys, welcome to online sessions of Giri tutorial. Today we are going to discuss the various steps which are involved in accounting, necessity of preparation of final account, why a preparation of final account is very crucial, very important for companies, trading account, and we are going to discuss trading account in detail. First one is introduction. Let's start with introduction. As per the sole proprietary concern, we will also prepare the final account of partnership firm, the income statement and position statement. Final account is the last stage of accounting procedure. Generally following are the steps followed in accounting. Various steps in accounting. First one is preparation of journal subsidiary book. You have already studied in 11th standard, आपको पता है कैसे प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर. आपने बहुत सारे लेक्चर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंसिडरिंग एडजस्टमेंट. नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ, अभी इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. वो भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है इन 11th स्टैंडर्ड. फाइनल अकाउंट में सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना होता है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद है बैलेंस शीट. As per Income Tax Act 1961, financial year start on 1st April and end on 31st March every year. ये भी हमको पता है. As per Income Tax Act 1961, जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1st अप्रैल को and its end on 31st March. Next is necessity of preparation of final account. Why preparation of final account is necessary? क्यों जरूरी है? फाइनल अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी में? फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. आपके कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी हुआ है पूरे साल में, तो वो उसको पहले फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस you have to find out. Next is to know the financial position of business at the end of the year. The very important point is that you with the help of these statements a person get to know the financial position of the business at the end of the year. जो बैलेंस शीट आप देखते हो तो आपको कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको पता चलता है. टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. आपके डेटर्स का अमाउंट क्या है, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है, कितने पैसे आपको लेने हैं, कितने आपको देने हैं. क्रेडिटर्स आर मोस्टली द सप्लायर हु सप्लाई गुड्स, हु सप्लाई रॉ मटेरियल यू कैन से, एंड डेटर आर द वन हु हैव परचेज गुड्स फ्रॉम यू, जिसको आपने गुड्स सेल किया है. तो उनके अमाउंट्स कितने हैं, क्या मतलब आपका क्या है. नेक्स्ट है टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग. आपको अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अकाउंट रेडी करना होता है. नेक्स्ट है टू फाइंड द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. आपको व्हाट आर द अवेलेबल सोर्सेस of funds and application of funds. Next है to find out the value of goodwill for the purpose of reconstruction of firm. आपके कंपनी की goodwill क्या है. Next है to calculate various taxes of firm like income tax etc. See, next is preparation of partnership final account. Trial balance and adjustment are important in preparation of final account. The list of debit and credit balances of all ledger account is called as trial balance. The final account is prepared at the end of every financial year. Trading accounts show the gross profit or gross loss, and profit and loss accounts show the net profit or net loss of the firm. अभी जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस आर एंड एडजस्टमेंट आर इम्पोर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. वो फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. जो लेजर अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें जो भी बैलेंसेस रहते हैं वो कहां पर आता है, ट्रायल बैलेंस में आता है. द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जो फाइनल अकाउंट है वो इट इज वेरी ऑब्वियस, वी ऑल नो इट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म. ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आपको शो करता है. मतलब जो प्रोडक्ट है उसको बनने में, ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जो फैक्ट्रीज जो एक्सपेंसेस है वही आता है इसमें. तो वहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस शो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड जो आपका P&L अकाउंट है इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म. द बैलेंस शीट show the financial position of the business in form of asset and liability at the end of the year. जो बैलेंस शीट है वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है of the business in form of asset and liabilities at the end of the year. आपकी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है वो आपको पता चलता है with the help of balance sheet
at the end of year. अभी trading account. Trading account is a kind of nominal account. Trading account is open in the trading organization for the purpose to find out gross profit, gross loss incurred during the year. See, जो trading account है वो जो trading is open in the trading organization, जो organization trading के business में है, वो ओपन करते हैं वो अकाउंट. एंड फॉर द वो उसका मेन पर्पस है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पस है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. पूरे एक साल में वो प्रोडक्ट को बनने में मैन्युफैक्चरिंग जो उसका कॉस्ट है एंड उसके सारे एक्सपेंसेस, तो आपको पता चलता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है. In the debit side of this account, all direct expenses are recorded. In the credit side of account, all direct income of the firm are recorded. If the trading account credit side is more heavy than debit side, then account show gross profit and vice versa. The gross profit or loss is transferred to the profit and loss account. मैंने आपको पहले भी बताया जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाता है. मतलब जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इट शोज दैट, और डायरेक्ट जो इनकम है वो दिखाता है. तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉसेस. अभी अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है, अगर जो क्रेडिट साइड है, इफ इट इज हैवी, क्रेडिट साइड इज हैवी, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट है. एंड अगर डेबिट साइड हैवी है, दैट मीन्स, अब डेबिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो जब डेबिट साइड हैवी है तो इसका मतलब है कि कंपनी इज इन लॉसेस. तो ये जो लास्ट लाइन है फिर से देखो, इफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा. ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. द ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट द जनरल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड, ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स आर इंक्लूडेड. सी मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सिर्फ वही इंक्लूड होता है, जो इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ये इट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये शो करता है आपका जो रिजल्ट है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट. जो जनरल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स आर इंक्लूडेड. ये सिर्फ गुड्स के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सिर्फ उसी को इंक्लूड करता है. नाउ यू कैन सी द प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ये इसका आप देख सकते हो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. अब जैसे मैंने आपको रिपीट किया है, मैंने पहले भी बताया, जितने भी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेंड होता है, जो गुड्स के प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, वो सब आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. एंड जो इनकम होता है वो सब क्रेडिट में आएगा. इनकम होता है या फिर आपका जो, देखो अभी गुड्स लॉस बाय फायर, तो वो गुड्स आपने सेल नहीं किया, पैसे नहीं आए हैं, बट वो गुड्स तो गए हैं, तो दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेबिट साइड एक्सपेंस. जो हम पहले हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो मतलब प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक रहता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक. फिर आपने कुछ परचेज किया है तो 2 परचेसेस. नेक्स्ट है लेस रिटर्न आउटवर्ड. अभी आप यहाँ से लेस करो या फिर आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, इट इज वन सेम थिंग. रिटर्न आउटवर्ड, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है बट इट इज डिफेक्टिव, तो आपने उसको वापस कर दिया, तो वो क्या होगा, वो परचेसेस में से लेस होगा. अगर रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आपने सप्लायर को वापस किया है, तो वो परचेस में से लेस होगा. बट रिटर्न इनवर्ड मीन्स आपने जो गुड्स सेल किया है, आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो सामने वाले ने आपका गुड्स क्या किया है, रिटर्न किया है. तो जो रिटर्न इनवर्ड होगा वो सेल से लेस होगा
और जो रिटर्न आउटवर्ड होगा वो परचेज से लेस होगा. नेक्स्ट इज टू कैरेज इनवर्ड. नेक्स्ट है फ्राइट, काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में जो जैसे कि टैक्स, काइंड ऑफ टैक्स है, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, टू वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, टू वेजेस एंड सैलरी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब प्रोडक्शन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. टू रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन, टू प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस. अभी देखो यहाँ पे एक और दिया है टू वेजेस एंड सैलरी. कभी आपको वेजेस एंड टू वेजेस एंड सैलरी दिया होगा और फिर कभी कभी आपको सैलरी एंड वेजेस दिया होगा. तो जो वेजेस है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है और जो सैलरी है वो डेबिट पीएनएल अकाउंट में आता है. तो जब आपका वेजेस पहले दिया होगा तो आपको वो ट्रेडिंग में डालना है, एंड जब सैलरी एंड वेजेस होगा तो आपको पीएनएल में शो करना है. नेक्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, टू फैक्ट्री लाइटनिंग एंड हीटिंग. फैक्ट्री लाइटनिंग मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन के टाइम लगता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, आपका रेंट आपको देना है कंपनी का, टैक्सेस आपको पे करना है तो वो भी एक्सपेंस है डेबिट साइड. टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, आपने आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया है तो वो भी ट्रेडिंग एक्सपेंस है. टू वर्क मैनेजर सैलरी, जो मैनेजर है उनको सैलरी पे करना है तो वो सब काइंड ऑफ बेसिकली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पे बाय सेल्स, अपने प्रोडक्ट जो सेल किया है बाय सेल, हाँ वो आएगा. इसका जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल है. जैसे आपको ये 11th में भी था एंड मैम ने भी आपको गाइड किया होगा. इसका बेसिक अगर आप इसका सिर्फ प्लेस करते हो, आप प्रोडक्ट को मतलब ये प्रोडक्ट इंसेंट मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है आप जो बेसिक प्लेसमेंट करते हो तो उसके भी मार्क्स हैं, एडजस्टमेंट के भी मार्क्स है, एंड बेसिक जो जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, परचेज डेबिट में आता है, सेल्स है क्रेडिट साइड में आता है. तो ये बेसिक है एंड यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. और पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं. ये सबसे हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट्स, एंड अराउंड 15 मार्क्स का टॉपिक है. एंड आपको अगर सम आपका 15 मार्क्स का है तो सिर्फ पोस्टिंग के लिए यू विल गेट अराउंड 8 to 9 मार्क्स. और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी बहुत सिंपल है, आपको मैम ने तो ऑलरेडी गाइड किया ही होगा. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत कांस्टेंट है एंड जो आपको जिसके लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए. ओपनिंग स्टॉक है डेबिट में आता है, परचेसेस है एक्सपेंस है डेबिट में आता है, कस्टम ड्यूटी है, डॉक चार्जेस है, फ्राइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस, ये सब डेबिट साइड है. अभी जो क्रेडिट में क्या आएगा, सेल, बाय सेल जो अमाउंट है वो क्रेडिट में है. रिटर्न इनवर्ड, आपका जो गुड्स है वो आपने जो फिनिश प्रोडक्ट बेचा था वो रिटर्न आया है, मे बी वो डिफेक्टिव हो या कोई भी रीजन हो सकता है, तो रिटर्न इनवर्ड हमेशा सेल्स में से लेस होता है. नेक्स्ट है बाय गुड्स लॉस बाय फायर. गुड्स जो है वो लॉस बाय फायर मतलब गुड्स लॉस्ट मतलब वेस्ट हो गए. नेक्स्ट है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, एंड लास्ट वन इज बाय क्लोजिंग स्टॉक. ये स्टॉक जो है वो रिमेनिंग स्टॉक है. तो जो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो यूज नहीं हुआ है स्टॉक, जो रॉ मटेरियल्स बच गए तो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. तो ये एडजस्टमेंट है, एक इफेक्ट यहाँ आएगा और इसका सेकंड इफेक्ट विल बी इन एसेट. तो थिंग्स आर वेरी क्लियर. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, सेल्स है क्रेडिट में, गुड्स अगर लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, वो सब क्रेडिट में आएगा. एंड अगर ये एडजस्टमेंट है, अगर ये समझो फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसके दो इफेक्ट आएंगे. एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट आते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 3. तो गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये क्रेडिट साइड में है, एंड अगर ये इन एडजस्टमेंट आपको दिया है तो एक इफेक्ट यहाँ आएगा, सेकंड इफेक्ट विल गो टू पीएनएल अकाउंट. बिकॉज ये एक तरह का क्या है, आपने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो सेकंड इफेक्ट उसका पीएनएल में आएगा. टुडे वी आर डन विद ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट आई गेस बहुत क्लियर है. जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट में होगा, जो इनकम है डायरेक्ट इनकम है, लॉस है लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपका क्लोजिंग स्टॉक वो सब आएगा क्रेडिट साइड.
अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इन केस ऑफ कंबाइंड टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन इन विच वेजेस आर अपीयरिंग फर्स्ट इट शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अभी देखो जो मैंने आपको पहले बताया है, अगर वेजेस एंड सैलरी दोनों साथ में दिया है, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस फर्स्ट अपीयर कर रहा है तो यू हैव टू पुट अप दिस इन ट्रेडिंग अकाउंट। और नेक्स्ट क्या है, when the item salary and wages is given in which salary appear first it should be transferred to P&L account, that is debit side। और अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो ये कहाँ जाएगा, ये P&L के डेबिट साइड में जाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो ये सैलरी एंड वेजेस है तो ये P&L के डेबिट साइड में, एंड वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड दोनों अलग अलग दिया है तो वेजेस है तो ट्रेडिंग में और सैलरी है तो P&L में। So with this I'll end my topic, I'll end my session, and in next session we will start with balance sheet, P&L account, we'll see P&L account, balance sheet. Hope you are very clear with the things. Thank you so very much. Hey guys, welcome